रामू और श्यामू बहुत अच्छे दोस्त थे। वो बचपन से ही साथ में पढ़ाई और साथ में ही खेलते थे। इन दोनों के साथ ही उन्होंने खेती भी साथ में ही शुरू की थी। दोनों के घर अगल बगल में ही थे और खेत भी पास पे थे। रामू सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों में चला जाता है। वह खेतों में फसल को खाद दे रहा था, तभी वहाँ श्यामू आता है। अरे यार, तू सुबह से क्या कर रहा है? खेतों में फसल को गोबर का खाद दे रहा हूँ। अरे यार, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और तू अभी गोबर भी अटका हुआ है। रामू अपनी खेती और कमाई से खुश था, जबकि श्यामू का स्वभाव लालची था। वो बहुत जल्द अमीर बनना चाहता था। फिर एक सुबह, अरे हम कहाँ जा रहे हैं? अरे शहर जा रहे हैं खाद लाने। अब शहर से कौन सी खाद लानी है तुझे? अरे यार, एक बढ़िया खाद के बारे में पता चला है। सुना उस खाद से गेहूं की फसल 2-2.5 महीने में ही तैयार हो जाती है। अरे पागल हो गया क्या? कम से कम 3-4 महीने का वक्त तो लगता ही है यार। अरे हाँ, जानता हूँ मैं, लेकिन आज साइंस बहुत तरक्की कर ली है भाई। ऐसे ऐसे केमिकल बन गए हैं जो रातों रात खेत में जान डाल देते हैं। हाँ भाई, जान डाल देते हैं या जान निकाल लेते हैं। अरे यार, तू बहस मत कर। जब केमिकल अपना कमाल दिखाएगा ना, तब तू देखना। रामू को श्याम की चिंता थी, क्योंकि वो जानता था कि केमिकल की खेती ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। उससे खाने से सेहत को भी नुकसान होता है। अगले दिन श्यामू और रामू ने एक साथ अपने खेतों में गेहूं बोया। रामू ने वहीं गोबर का खाद डाला। रामू, वही गोबर का खाद डाल रहा है क्या? हाँ भाई, जो हमारे पुरखे करते आए हैं वही कर रामू, और मैं केमिकल लाया हूँ। श्यामू जो केमिकल लेकर आया था वो हरे रंग का था। दोनों ने एक ही तरह के बीज का इस्तेमाल किया। फर्क सिर्फ इतना था, रामू ने सिर्फ जैविक खाद डाला था और श्याम ने इस बार केमिकल वाली खाद का इस्तेमाल किया था। कुछ समय बाद रामू की फसल में बालियां आई थी, तो वहीं श्यामू की फसल पकने के करीब पहुंच गई थी। रामू, मैंने कहा था ना, केमिकल की ताकत देखो। अब मैं तुमसे पहले फसल काटूंगा और ज़्यादा महंगे दाम में गेहूँ बेचूंगा, क्योंकि पूरे गांव में मैं इकलौता हूँ जिसकी फसल तैयार हुई है। ठीक है भाई, ठीक है, मान गया। तू जीता और मैं हारा। ठीक है रामू। रामू ने ये बात सिर्फ श्यामू का दिल रखने के लिए कही थी, क्योंकि वो श्यामू से बहस नहीं करना चाहता था। कुछ दिन बाद श्यामू की फसल तैयार हो गई थी। उसे फसल काटना शुरू किया। श्यामू के खेत में 25 क्विंटल गेहूँ निकला, जबकि 20 दिन बाद जब रामू ने अपनी फसल काटी तो उसमें करीब 22 क्विंटल गेहूँ ही मिला। देख रहा है रामू, मैंने पहले फसल काटी और वो भी तुमसे 3 क्विंटल ज़्यादा। अब मान गया कि नहीं भाई? हाँ, मान गया। श्यामू की फसल देख रामू हैरान था। रामू सोच रहा था कि जब दोनों के खेत बराबर हैं, सिंचाई बराबर हुई है, और श्यामू की फसल जल्दी कैसे पक गई और उसे 3 क्विंटल फसल ज़्यादा कैसे मिली। रामू ये बात छोड़कर, वो लालच छोड़कर देसी तरीके से खेती करता रहा, जबकि केमिकल की खाद श्यामू को और ज़्यादा लालची बनाती रही। जल्दी और ज़्यादा फसल लेकर श्यामू धीरे धीरे अमीर आदमी बन गया। उसने बगल का ही एक और खेत खरीद लिया। अब तक वो हर चीज़ में केमिकल डालने लगा। रामू को ये देखकर अफसोस होता था, लेकिन उसने श्यामू को टोकना छोड़ दिया। फिर एक दिन, अरे भाई श्यामू, ये सूटकेस कहाँ की तैयारी कर रहे हो? अरे कुछ नहीं भाई, बेटा और बीवी बहुत दिनों से जिद कर रहे थे, तो उन्हें दिल्ली घुमाने ले जा रहा हूँ। अब वैसे भी पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो सोचा घूमने चले। बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। पता तेरे लिए दिल्ली से क्या लाऊं? अरे कुछ नहीं, बस। रामू श्यामू की तरक्की से खुश तो था, लेकिन वो जानता था कि श्यामू धीरे धीरे बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। वो अभी वही जिसका डर रामू को था। दिल्ली में श्यामू अपने परिवार के साथ एक पार्क में बैठा था। वो अपनी पत्नी को खेती बाड़ी के बारे में बता रहा था। तभी उसकी बातें सुनकर उसके बगल में बैठा एक आदमी दूसरे आदमी से, अरे मेरे केमिकल में 2 गुनी फसल होती है, मैं तो इस केमिकल से लाखों रुपए कमा रहा हूँ। तभी ये बात सुनकर श्यामू उस व्यक्ति के पास जाता है। अरे भाई, मुझे भी ये केमिकल चाहिए। केमिकल तो मिल जाएगा, पर थोड़ा महंगा है। केमिकल वाले को श्यामू कहकर श्यामू अपने गांव लौट जाता है। उसने केमिकल के लिए बीवी के सारे गहने बेच दिए और अपनी कार बेच दी। सारी जमा पूंजी लेकर वह दिल्ली पहुंच गया। आखिर वह जादुई केमिकल मेरे हाथ लग गया, तो मैंने जो बेचा है उसे 3-4 महीने में ही खरीद लूंगा। फिर तो पैसे ही पैसे हैं। कैसे हो भाई? अच्छा, पैसे लाए हो? हाँ भाई, जितना ला सका सब लाया हूँ। कोई बात नहीं। भैया वो केमिकल कहाँ है? ये लो 2 बाल्टियां हैं, बस इतना सा है।
यह हार्ड केमिकल है जापानी तकनीक का। इसके हर लीटर में 5 लीटर पानी मिलाना है और खेत में डालना है। समझ गया भैया। अगर तुम्हें और केमिकल चाहिए तो तुम्हारे पास मेरा नंबर तो है ही, पैसे ले आना और केमिकल ले जाना। श्याम 2 बाल्टी केमिकल लेकर गांव वापस लौट रहा था। उसे लगा कि वो रातों रात बहुत अमीर बन जाएगा, पर उसे ये मालूम नहीं था कि वह आदमी बहुत बड़ा ठग था। उसने श्यामू के लालच को भांप लिया था और उसे फंसा दिया। जो 2 बाल्टी केमिकल उस आदमी ने दिया था उसमें कुछ नहीं, बस पानी था और उसके साथ नीला रंग था। बस श्यामू अगले दिन पूरे खेत में उस केमिकल का छिड़काव कर देता है और इस पर ना तो वो पुरानी वाली केमिकल डाली और ना ही कोई दवाई। श्यामू जिसे जापानी केमिकल समझ रहा था वो पानी था और नीला रंग मिलाकर डालने से सारी फसल करने लगी। देखते देखते पूरी फसल बर्बाद हो गई। अरे उस आदमी ने मुझे चूना लगा दिया। उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया है भैया, और वो हॉबीज की वर्जी था। मेरी सारी कमाई चली गई, मैं बर्बाद हो गया। भाई तूने सही कहा था, मुझे लालच ने मार डाला। अब तो मेरे पास अपने परिवार को खिलाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। परिवार अब जिंदा मर गया है। मेरे पास बहुत अनाज है भाई, तुम चिंता मत करो। मैंने तुम्हारे पूरे वक्त के लिए ही बचा कर रखा था और ये बहुत ही बड़ा सबक है तेरे लिए। अब इस खेत को कुछ दिन सूखने दे, मेरे पास बीज पड़ा है, फिर से खेती शुरू कर। हाँ हाँ, इस बार केमिकल के चक्कर में नहीं पड़ना भैया। सही ढंग से खेती करूँगा जैसे तू करता है। अच्छा चल, कहाँ? बीज लाएगा तो खाद कहाँ से लाएगा? चल मेरे साथ, गोबर की खाद बनाना है। श्याम आंसू पोंछकर रामू के साथ चल जाता है। उसने अपने मन में ही तय कर लिया था कि अब जिंदगी में फिर से कभी लालच नहीं करेगा।